सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राय सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आज का वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक वीडियो मैंने आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से भेजा था। सेकंड वीडियो टेक्निकली एरर की वजह से साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं बेटा। अब वही टॉपिक में आज आपको फिर से रीलोड करके आपको फिर से रिकॉर्डिंग करके आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आप लोगों की चिंता है, आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए ही मेरे द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा न रहे। साउंड रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई, टेक्निकल एरर आ जाने के कारण, तो यही टॉपिक मैं आज आपके सामने फिर से ले रहा हूं। नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको फुल कोर्स, पूरा कोर्स आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से रिप्रेजेंट करूंगा। बट देखने में क्या आ रहा है? देखने में आ रहा है बच्चों की आप लोग प्रॉपर वीडियो को नहीं देख रहे हैं। कोई विद्यार्थी 2 मिनट देखता है, कोई 5 मिनट देखता है, तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। आपको अगर आप सीरियसली मोड पर आपको आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर वीडियो को वॉच करें, कंप्लीट वीडियो को देखें, अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको टाइम सूट करे उस टाइम पर आप वीडियो को देखें, बट पूरा वीडियो देखें और स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। तो आज मैं बेटे शुरू कर रहा हूं पुनः एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, प्लस क्यू चार्ज केप्ट एट पॉइंट ओ। जैसे ही बेटे यहां पर चार्ज की हम कॉन्सेप्ट चार्ज को इमेजिनेट करेंगे तो क्या होगा? इसके सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट होती है। सराउंडिंग अ फील्ड क्रिएटेड सराउंडेड बाय द चार्ज, पॉइंट चार्ज। कैसे पता करेंगे कि यह फील्ड क्रिएट हो चुकी है? इसके लिए हमें बेटे टेस्टिंग चार्ज लेके चलना पड़ेगा। टेस्टिंग चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस क्यू नॉट। इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पॉइंट पर टेस्टिंग चार्ज को रखकर देखना पड़ेगा बेटे। सपोज ये डिफरेंट पॉइंट है 1 2 3। अभी अपन किसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड डिफरेंट पॉइंट पर हमने बेटे टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू नॉट को इमेजिनेट करा डिफरेंट पॉइंट पर। तो इससे क्या होगा बेटे? इफ प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट 1 एंड वी नो दैट रिपल्सन फोर्स वर्क्स बिटवीन टू सिमिलर चार्ज। दो सिमिलर चार्ज हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है? रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। तो सपोज पॉइंट 1 पर जैसे ही हम इसको रखते हैं बेटे, तो रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा किस पर? टेस्टिंग चार्ज पर। सेकंड पे रखा तो भी वर्क कर रहा, थर्ड पे रखा तो भी वर्क कर रहा, और ऐसे करते करते एक ऐसा पॉइंट बेटे फाइंड हो जाएगा दैट देन देयर इज नो एनी रिपल्सन फोर्स। किसी तरह का कोई रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब यह बेटे कि हम बाहर आ चुके हैं, रेंज से बाहर आ चुके हैं। सो दैट इसको हम रेडियस सपोज करके एक स्फीयर को इमेजिनेट करेंगे, सर्कल नहीं, स्फीयर को इमेजिनेट करेंगे, और उस स्फीयर में लास्ट पॉइंट तक जिसको हमने रेडियस सपोज किया है उसके बाहर इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एरिया सराउंडेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल वेयर द इफेक्ट ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको और इजी वर्ड में सुने बेटे कि किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडेड जितना भी एरिया है और जहां तक उसका इफेक्ट है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड
का एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा कि उसके बाद बेटा उसका इफेक्ट समाप्त हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल डेली लाइफ का अपन ले लेते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में स्टडी करते हैं, स्कूल में तो आपके जो प्रिंसिपल सर हैं उनका इफेक्ट कहां तक चलेगा? उस स्कूल की बाउंड्री तक चलेगा। इवन इफेक्ट उनका आपके घर तक भी है, आपके पेरेंट्स से भी वो बात कर सकते हैं। लेकिन एक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कहां तक रहेगा? स्कूल की बाउंड्री तक रहेगा। और अगर आपके क्लास टीचर की बात करेंगे बेटे तो क्लास टीचर का एरिया कहां तक रहेगा? आपकी क्लास तक रहेगा, जहां तक उनका अफेक्ट काम करेगा। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल सिंपल सा बात कर रहा हूं मैं कि एक विधायक हैं, एमएलए, सुजालपुर विधायक, भोपाल विधायक, इंदौर विधायक, तो उनका भी एक एरिया डेवलप होगा, उसके बाहर उनका एरिया काम नहीं करेगा, उनका इफेक्ट काम नहीं करेगा। सिमिलरली यहां पर भी अपन बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है, इसके सराउंडेड एक एरिया डेवलप होगा जहां तक इसका अफेक्ट रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद सेकंड वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इसको समझने का प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट का मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। अभी तक सिर्फ ये मेरा टेक्निकली सेकंड वीडियो आपके लिए है, बट मैं प्रॉमिस करता हूं आपको फुल बुक आपको स्टडी करवाऊंगा, फुल बुक, पूरी बुक टिल एग्जाम तक आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। बस एक ही बात है, एक प्रॉमिस मैं करूंगा, एक प्रॉमिस आप करें। क्या प्रॉमिस किया मैंने? कि मैं आपको फुल बुक पढ़ाऊंगा, और आपको प्रॉमिस करना है कि सर हम आपके साथ फुल स्टडी करेंगे, पूरी स्टडी आपको करना है। अब अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें किसका लॉस है? आपका लॉस है। अगर आप यहां से थोड़ा सा भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 100% डेफिनेटली मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए, सब समझ में आएगा। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास सेंड करूंगा। अभी बड़े क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, इवन 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो अभी हम बात करते हैं किसकी बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज अगेन एट पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। टेक अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। टेक एनी पॉइंट, सपोज इट इज P, एंड इमेजिनेट द पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा बेटे, इसका डायरेक्शन भी आपको समझ में आ गया। और आपको ये भी पता है ना कि चार्ज का जो नेचर है वो 2 टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी हमने कौन सा लिया है? पॉजिटिव लिया, बट याद रखें टेस्टिंग चार्ज के लिए हमने फिक्स कर दिया है ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है, जिससे फोर्स का डायरेक्शन प्रॉपर हमें पता चले। क्योंकि अगर हम कभी यहाँ नेगेटिव लेते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ फिक्स करना पड़ेगा कि सर इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव चार्ज। तो अगर प्लस लेते हैं तो ये डायरेक्शन, अगर आप यहाँ माइनस लेते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो इन दिस डायरेक्शन फोर्स वर्क करेगा। किस पर वर्क करेगा बेटा? फोर्स वर्क करेगा प्लस क्यू नॉट चार्ज पर। कितना फोर्स वर्क करेगा आप डायग्राम में देख सकते हैं, F फोर्स वर्क करेगा। लेट फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज एट एनी पॉइंट, फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज एट एनी पॉइंट। कितना फोर्स वर्क कर रहा? कितना फोर्स वर्क कर रहा बेटा? F। देयरफॉर फोर्स ऑन पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट सेम पॉइंट, तो कितना आएगा? ये यूनिट का कैसे सॉल्व करते हैं? टोटल चार्ज पर कितना फोर्स आया? F आया, तो यूनिट पर कितना आएगा बेटा? Q डिवाइड में चला जाएगा, यूनिट पर इतना फोर्स आएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितने भी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसी फोर्स से हम बेटा कैलकुलेशन करते हैं इंटेंसिटी का। तो व्हाट इज इंटेंसिटी?
What is intensity of electric field? Force on positive unit charge at any point of the electric field is called electric field intensity on that point. दैट पॉइंट क्यों बोला? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने क्लोज रहोगे आप पॉइंट ओ के उतना ज्यादा फोर्स आएगा, जितने आप दूर रहोगे जितने फर्दर रहोगे उतना कम आएगा। सो दैट फोर्स से ही हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका? इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी का मेजरमेंट किसके थ्रू करना है? फोर्स के थ्रू करना है। फोर्स लेकिन किस पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। और इसी को कहते हैं इंटेंसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। तो ई इक्वल टू फाइंड क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। दिस इज द बेसिक फार्मूला। ये बेटा बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एक बार और मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। फोर्स ऑन पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट of the electric field is called electric field intensity on that point. And a very important one, जैसे सुनिएगा, it is a vector quantity. Electric field intensity क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिर उसका डायरेक्शन होना चाहिए। इट्स डायरेक्शन इज सिमिलर एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या हुआ कि फोर्स के ही डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम होता है। सपोज करें अगर अपन यहाँ प्लस की जगह बेटा माइनस लेते हैं तो क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटा, तो फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलाम होता है। सो दैट इंटेंसिटी का क्या बना यूनिट? न्यूटन पर कूलाम। कुछ दिन के बाद मैं आपको बेटा इसका एक यूनिट और बताऊंगा, आज भी बता देता हूं, उस समय और अच्छे समझ में आएगा। मैं आपके सामने ये वाला फार्मूला प्रूव करके बताऊंगा, E इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। यहां से बेटा एक यूनिट निकलती है वोल्ट पर मीटर। अभी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं मैं आपको दे पाऊंगा क्योंकि अभी ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बिकॉज ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। और इसका यूनिट बेटा निकलता है पोटेंशियल का वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर। सो दैट इंटेंसिटी के बेटे दो यूनिट हो जाते हैं। कौन कौन हो जाता है? न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। सीजीएस सिस्टम में आप चाहे तो यहाँ डाइन का यूज कर सकते हैं, स्टेट कूलाम हो जाएगा, स्टेट वोल्ट हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल है, ये तो आपको नॉलेज है ना। आप लोग तो हर चीज को एकदम एकदम क्या बोले अपन इसको, लाइटली आप पढ़े, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या है? इसके बारे में बात करेंगे पर नेक्स्ट चैप्टर में। इसको बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट ये अभी अपना मैटर नहीं है। तो अभी अपन क्या बात कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब ये बेटा जनरल फार्मूला है। इसके बाद हम इसका एक फार्मूला फाइंड करने वाले हैं, डेराइव करने वाले हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन को आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूं। डेराइव द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेटा, इसमें हम हेल्प लेंगे कूलाम्स लॉ की। और यही क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, बट उस समय हम इसमें हेल्प लेंगे गॉस थ्योरम की। अभी बात कर रहे हैं कूलाम्स लॉ की। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ सकता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ और बाय हेल्प ऑफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। तो फिलहाल अपन बात करते हैं कूलाम्स लॉ से। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट एट पॉइंट O प्लस Q चार्ज, प्लेस दैट पॉइंट O एंड टेक अ पॉइंट P एट सेपरेशन R फ्रॉम O। एक पॉइंट O लिया हमने, इधर प्लस Q चार्ज को इमेजिनेट किया, O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। यहां पर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बेटा यहाँ आपको इमेजिनेट करना पड़ेगा। किसका इमेजिनेशन करना पड़ेगा? टेस्टिंग चार्ज का। और इट इज ऑलवेज टेकन एच पॉजिटिव चार्ज। नाउ दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा एंड फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या वर्क करता है? इंटेंसिटी वर्क करती है। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया बेटे? प्लस क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज हुआ, क्वेश्चन को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। इसकी वजह से हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी कहां पर? पी पर। अब इंटेंसिटी का नॉर्मल फार्मूला आपको याद है, अभी अभी मैंने आपके सामने रखा था, E इक्वल टू एफ वाई क्यू नॉट। ये बेटा नॉर्मल फार्मूला है। अब E को कैलकुलेट करना है तो अपने आप से पूछें कि कौन सी क्वांटिटी सॉल्व करना पड़ेगी? इसका आंसर क्या बनेगा? एफ। एफ को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप एफ ऑलरेडी जानते हैं, बस थोड़ा सा सेट करना है। तो करो सेट बाय कूलम्स लॉ। फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नॉट चार्ज, इनके बीच में कितना फोर्स आएगा? अब फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बताइए? कूलम्स लॉ से करते हैं कि नहीं? तो कूलम्स लॉ का यूज करें। कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 के रिप्लेस में Q आ जाएगा, Q2 के रिप्लेस में Q नॉट आ जाएगा, बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बेटे? नॉर्मल फार्मूला ये लिखा हुआ है, एक बार और लिख रहा हूं, बार बार लिखने से क्या होगा? आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प लेने से ई का आंसर फाइंड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बाई आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू पुट हो गई। अब डिवाइड में क्या है? ऑलरेडी डिवाइड में क्या है बेटा? Q नॉट कैंसिल हो गया, सो दैट रिमेनिंग इज Q बाई आर स्क्वायर। और बेहतर रहेगा अगर आप इसमें यूनिट का यूज करें। So this is the formula for electric field intensity due to point charge. इसमें K को रिमूव कर सकते हैं। For air or vacuum K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 पुट कर दें, मीन्स E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता दूं आपको 3 मार्क्स का ही आ सकता है। बिल्कुल सिंपल है, रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा बेटे, किसी में भी रटने की जरूरत नहीं, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। पूरा वीडियो देखें, एक बार समझ में नहीं आया फिर से देखें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछ सकते हो, बट रटने की जरूरत नहीं है बेटा। पूरा खेल किस बात का है? पूरा खेल फिजिक्स है। सब्जेक्ट कभी भी रट के सॉल्व कर ही नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बड़ी इजीली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और यही मेरे पढ़ाने का मुख्य हथियार है कि कोई भी चीज में कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेता हूँ, बिल्कुल इजी टर्म्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी भी हम है ना बेटे चैप्टर को बेसिक रूप से ही तैयार कर रहे हैं, और बेसिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम बेस्ड पढ़ाई नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, ऐसा मत सोचिए आप लोग कि सर एग्जाम बेस्ड ही पढ़ाई करवा रहे हैं। मेन चीज है बेटे नॉलेज की, आपको नॉलेज आना चाहिए पूरा, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आपको लाइफ में कभी भी काम आ सकता है। एग्जाम तो केवल इस साल का है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, 100% आएंगे। बट बेटे याद रखिएगा, नॉलेज इज नॉलेज। कभी भी आपको आगे चल के बहुत बड़े बड़े एग्जाम आपको फॉलो करना है, बहुत सारे एग्जाम आपको फेस करना है। तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, खासतौर पर आपको जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर सबसे ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई सब्जेक्ट है तो वो बेटा फिजिक्स आती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो नीट का एग्जाम होता है उसमें सबसे टफ क्वेश्चन आते हैं बेटे फिजिक्स से। और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, अगर हम बायो वाले स्टूडेंट से तुलना करें तो उनको उनके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मैथ्स इजी होती है, मैथ्स वालों के लिए इजी पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, बायो वाले बच्चे भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। और फिर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमेशा मैं आपके साथ हूं। अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
क्या पढ़ाने की बात कर रहा था मैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये दो वर्ड हैं जो आगे हमारी हेल्प करेंगे स्टडी में। डाई मतलब होता है बेटा दो, पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक ऐसा सिस्टम आपको इमेजिनेट करना है जिसमें टू इक्वल चार्ज हो और उनका नेचर अपोजिट हो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी नियर टू ईच अदर। दो इक्वल चार्ज हैं बट उनका नेचर डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे के बहुत पास में, वेरी क्लोज। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, डायग्राम में समझने के लिए बेटे इनको हम दूर ले लेते हैं बट रियली ये बहुत पास में होते हैं। तो टू इक्वल चार्ज ले लें हम बेटे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बट इनका नेचर अपोजिट है। एक ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ए से ओ की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस सेम सेम होना चाहिए, एल एल, टोटल विल बी 2l। तो ये बेटा सिंपल सा डायग्राम बन गया किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। डेफिनेशन में एक बार और बता रहा हूं आपको, अ सिस्टम which is made by two equal and opposite charge and also charges are very close to each other, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर और दूसरे होते हैं बेटा पोलर। पोलर डाइपोल होते हैं एंड नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर में कौन आता है? H2, O2 एंड N2। नॉन पोलर में HCl, NH3, H2O। नॉन पोलर में यहां भी रहेगा प्लस और माइनस, बट बेटा उनका एक ही सेंटर रहता है, सेंट्राइज रहते, को सेंटर रहता है, और यहां पर उनके सेंटर अलग अलग होते, प्लस का सेंटर अलग होगा, माइनस का सेंटर अलग होगा, बट टू चार्जेस रहेंगे इक्वल एंड अपोजिट। तो एग्जाम्पल आपको याद करना है, नॉन पोलर के एग्जाम्पल एंड पोलर के एग्जाम्पल। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक इसी में क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब ये मोमेंट वर्ड आता है तो आपको कुछ याद आना चाहिए। 11th क्लास में आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा है। टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट वर्ड का यूज कर रहे हैं, और याद करें आपने वहां 11th क्लास में इसको रिप्रेजेंट किया था टाउ से। कपल ऑफ फोर्स जब वर्क करते हैं तो क्या निकलता है फार्मूला? टाउ इक्वल टू वन फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दो फोर्स रहते हैं, उनमें से एक लेना पड़ता है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ती है। सेम ऐसे ही यहां पर भी लेंगे बेटे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाएगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। कोई सा भी एक चार्ज ले लें Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। तो इसको मैथमेटिकली रूप में मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब इसी को बेटा डेफिनेशन का हम रूप दे सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ द डाइपोल and the distance between the charges is called electric dipole and it is also a vector quantity। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिर बेटा उसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। एक बार और सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सीखना पड़ेगा हमें। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P पर वेक्टर का साइन लगाएं, नंबर्स को पहले लिख लें, Q को लिख लें, फिर L को लिख लें। अब यहां कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट साइड में एक भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में बेटा आपको यहां यूनिट वेक्टर का यूज करना है, और यूनिट वेक्टर भी हमेशा वेक्टर पर ही लगता है, इसलिए इसी पर कैप लगाना है आपको। तो ये बेटा किस फॉर्म में हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा वेक्टर फॉर्म में। अब आपके पास यूनिट निकालने का भी तरीका होना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो यूनिट क्या बनेगा बेटा? कूलाम इंटू मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसका रिलेशन इन्हीं दोनों क्वेश्चन से है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से है। तो बड़ा क्वेश्चन यहां मैं लिखने जा रहा हूं, 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक एक्सियल पोजीशन का बनता है और एक बनता है इक्वाटोरियल पोजीशन का। आज अभी हम बात कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्वाटोरियल की। अभी बात किसकी कर रहे हैं? एक्सियल पोजीशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप समझते हैं, डाइपोल भी मैंने आपको समझा दिया है। अब समझने का वर्ड क्या बचता है, एक्सियल पोजीशन क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि 2 एक्सेस होते हैं बेटा, एक को एक्स एक्सेस बोलते हैं, एक को वाई एक्सेस बोलते हैं। सपोज दैट डाइपोल को इमेजिनेट किया हमने प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब डाइपोल कौन से एक्सेस पर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सेस पर रखा हुआ है। सपोज यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बताइए यह पॉइंट कहां पर है, क्या सेम इसी एक्सेस पर है? अगर ये पॉइंट सेम एक्सेस पर है तो उसको बेटा कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा, इफ द पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो फिर वो बेटा वाई एक्सेस पर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा तो फिर उसको कहते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। अभी अपन बात कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन की। एक्सियल पोजीशन आपके दिमाग में आ गया क्या होती है कि एक ऐसा पॉइंट जो उसी एक्सेस पर हो, सेम एक्सेस पर हो, तो उसको कहते हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले बेटे इसका डायग्राम देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल which is made by plus q and minus q चार्ज। इसका सेंटर पॉइंट क्या है बेटा? O है। O से B की डिस्टेंस L, O से A की डिस्टेंस L। अब एक्सियल पोजीशन पर अभी मैंने आपसे बात की थी, कहां होता है? सेम एक्सिस पर होता है। तो टेक अ पॉइंट P एट सेपरेशन R इन एक्सियल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट O। एक बार और सुनिएगा, लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB क्या है? AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच इज मेड बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, जो कि बना है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से। इट्स सेंटर पॉइंट इज O। टेक अ पॉइंट P इन एक्सियल पोजीशन एट सेपरेशन R फ्रॉम सेंटर पॉइंट O। अगर ये लैंग्वेज आप लिखना सीख गए तो बहुत बढ़िया बेटा, अगर लिखना सीख गए। सॉरी बेटे, कोशिश करेंगे हम कि इस डायग्राम को देखकर लैंग्वेज लिखना सीख जाएं। डायग्राम को देखकर तो आप थोड़ा सा यहां लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको मैंने बोल के सुना दिया। अब यहां पर बेटे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए हम इमेजिनेशन करेंगे यूनिट चार्ज का, और ये हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अब इंटेंसिटी फाइंड करना है तो इंटेंसिटी बेटा यहां पर बनेगी एक तो पॉजिटिव चार्ज से और एक नेगेटिव चार्ज से। और आप देख सकते हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होता है आंसर? E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला इसी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, सॉल्व किया है। अब इस फार्मूले में बेटा पॉइंट चार्ज क्या है आपके सामने? Q है। और R क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग R? तो R का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगी? एक बार आपको प्लस क्यू से डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगी। मैथमेटिकली बिल्कुल सिंपल सी बात है। बायो वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा मत सोचें आप कि R क्या है, कि R आप सेंटर से नहीं लेना है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, बट है ना आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगी, एक बार प्लस क्यू से एक बार माइनस क्यू से। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस इतनी आएगी AP, इसकी वैल्यू कितनी होगी? R माइनस L। R में से L माइनस कर दें, फिर जब मैं माइनस क्यू से सोल्व करूंगा तो डिस्टेंस बनेगी B से P की, तो टोटल डिस्टेंस R प्लस L बनेगी। ओके, तो ये मैं भी एक बार और आपके सामने रखूंगा। उसके पहले अपन बात कर लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं प्लस पॉजिटिव यूनिट चार्ज का। अब इसको सपोज करो है ही नहीं है, रिमूव कर दीजिए इसको, ये नहीं है यहाँ पर, ओनली प्लस चार्ज है तो रिपल्सन आएगा।
repulsion force and the direction of intensity is similar as the direction of force. E1 का डायरेक्शन समझ में आ गया, उस तरफ क्यों जा रहा, राइट साइड क्यों जा रहा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज में क्या लगता है, रिपल्सन। अब इसको भूल जाइए, माइनस चार्ज को ले ले तो अट्रैक्शन होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब दोनों है, यहां पर E1 भी है और E2 है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 का है। और 11th क्लास में आपको याद होगा टू वेक्टर्स हैं, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का रिजल्टेंट, कैसे निकालते थे, याद करिए। तो बेटा इस कंडीशन में 180 डिग्री का एंगल है, तो फिर अपर माइनस लोअर, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। बड़ा कौन है बड़ा, दुनिया में बड़ा कौन, भगवान। उसके बाद कौन, अब तो इंसान भी अपने आप को भगवान समझता है कि हम ही बड़े हैं, बट यहां पर बड़ा कौन, लड़ाई का कोई मैटर है नहीं। बड़ा कौन है, E1 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि बेटा इसकी डिस्टेंस ये पास में है, क्लोज है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट कम होगा। तो अपर माइनस लोअर, सो रिजल्टेंट आ जाएगा। अब मैं बेसिकली फार्मूला सॉल्व कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ओके, ये फार्मूला है, इसकी हेल्प क्यों ले रहे हैं, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज प्लस Q है, यहां पर बेटा E1 हो जाएगा 1/4πε0 K Q बाई डिस्टेंस कितनी है, A से P, AP आएगा। और साथ में यहां स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। वट AP की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करें। A से P हमें कैलकुलेट करना है, तो ओवरऑल R, इतना R है बेटा, ये माइनस कर दें। तो AP इक्वल टू कितना फाइंड होगा, R माइनस L, यहां पर कर दीजिए। सो दैट E1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q बाई R माइनस L होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम लैंग्वेज आपको फिर से लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ लें कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, सेम लैंग्वेज रहेगी बाकी। सो दैट इट इज E2 1/4πε0 के Q बाई डिस्टेंस कितनी है बेटा, B से P की डिस्टेंस BP, बट BP की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, टोटल यहां से यहां तक कैलकुलेट करें, R प्लस L, सो दैट यहां पुट कर दें। मींस E2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q, BP की वैल्यू कितनी, R प्लस L होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब रिजल्टेंट आपको मैंने बता दिया, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। रिजल्टेंट E इक्वल टू E1 माइनस E2, बेहतर रहेगा आप यहां समझा दें, सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2, सिंस E1 E2 से बड़ा है। दोनों की वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट करते समय चूंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैथ्स आती है, नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉमन लेना है, सिंपल सी मैथ्स है। E1 की वैल्यू सपोज करो बेटे मैंने रख दी, E2 की भी रख दी। अब आप बताएं कॉमन क्या है इसमें, तो Q कॉमन है, डिवाइड में 4πε0 K कॉमन है। इस तरह से इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ऑलरेडी कॉमन ले लें, एक स्टेप मैंने आपका कम कर दिया, 4πε0 K, इतना हमने कॉमन ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, कॉमन लेने के बाद जो बच गया है उसको भी लिखना है, और यहां भी चाहे आप तो एक स्टेप एडवांस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर कितने स्टेप एडवांस कराएंगे, तो मैं आपको समझा सब देता हूं, और आप भी कोशिश करेंगे एग्जाम में कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। तो देखो बेटा यहां पर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल बचेगा, फिर ये माइनस आएगा 1/r प्लस एल होल स्क्वायर बचेगा। तो मैं एडवांस में क्या ले रहा हूं, एडवांस में ले रहा हूं बेटा एलसीएम, मींस एलसीएम आएगा r माइनस एल होल स्क्वायर एंड r प्लस एल होल स्क्वायर। तो ये एक स्टेप मैंने एडवांस में ले लिया, समझा आपको पूरा दिया। अब यहां लिखा हुआ है 1/r माइनस एल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। सो दैट r प्लस एल होल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार और समझाऊं मैं।
समझाने में मुझे वक्त ज्यादा लग रहा है, इससे अच्छा मैं लिख देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी बेटा एग्जाम में ऐसा लिखना सीखें ताकि जल्दी हो सके। तो क्या बच्चा यहाँ 1/r-l बच्चा, इधर 1/r+l बच्चा, इनका अपन ने एलसीएम ले लिया, r-l कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर r+l कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, q बाई 4πε0 के, यहां भी आप चाहें तो एडवांस चल सकते हैं, कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, इधर a² प्लस b² माइनस 2ab आएगा, लेकिन ये माइनस साइन है, इसका भी यूज करना पड़ेगा, तो जितने भी अंदर के साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे ना, बिल्कुल सिंपल। तो इसको मैं सोल्व करूं एडवांस में ही, प्लस 2rl, यहां पर माइनस का ध्यान रखते हुए, -r² माइनस l² प्लस 2rl डिवाइडेड बाई, अब बताओ बेटा इसमें फार्मूला लग रहा है जैसे मैंने इनको हटा दिया, सपोज करो मैंने ये हटा दिया, तो अब यहां क्या बचेगा बेटा, फार्मूला आपको आता है r² माइनस, अब लेकिन चूंकि यहां पर है तो इनको याद कर लीजिए ऐसे, ओके, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब क्या बचता है 2rl एंड 2rl विल बी 4rl हो जाते हैं, E इक्वल टू Q, 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं, तो देखना बेटा मैं 4 लिख रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग भी समझने का प्रयास करें, क्या ये 4rl हो गया, 2rl 2rl विल बी 4rl, तो ये हो गया ना 4rl, 2 2 जा 4rl, ऐसा क्यों लिखा, सोचे क्यों लिखा, फिर मैं बताता हूं, 4πε0 के r² माइनस l² होल स्क्वायर, ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज हमने अभी अभी स्टडी की है P इक्वल टू Q इंटू 2l, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी जगह क्या लिख सकते बताइए, P लिख सकते कि नहीं, P लिख दीजिए यहां पर, सो इक्वल टू नंबर्स को पहले लिखें, 2pr डिवाइडेड बाई 4πε0 के r² माइनस l² होल स्क्वायर, और इसकी यूनिट लिख दीजिए बेटा न्यूटन पर कूलम, तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें कंडीशंस भी आपको अप्लाई करना है, कंडीशंस दो हैं, फॉर एयर आर वैक्यूम, के की वैल्यू 1 पुट कर दें, मींस E इक्वल टू 2pr बाई 4πε0 r² l² होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। एक सेकंड कंडीशन, डेफिनेशन को याद करो, मैंने क्या कहा था आपसे कि दोनों चार्जेस बहुत क्लोज होते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसका मतलब बेटा एल है ना, अभी तो ये 2l है और उसका हाफ करोगे तो एल और छोटा हो जाएगा, तो एक्चुअल में क्या होता है, एल इज वेरी स्मॉलर देन आर, एल बहुत छोटा होता है किससे, आर के रिस्पेक्ट में, तो बेटा एल को निगलेक्ट कर दो, तो यहाँ 4 की पावर हो जाएगी, आर की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक कैंसिल हो जाएगा, मींस 2p बाई 4πε0 r³ न्यूटन पर कूलम, इस तरह से ये फाइनल हो जाता है बेटा। अब और एक फाइनल आंसर एक नंबर के लिए, जितने भी कांस्टेंट है सबको हटा दीजिए, तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। इस तरह से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन एक वर्ड चेंज हो जाएगा, एक्सियल की जगह अपन उसमें पढ़ेंगे बेटा इक्वाटोरियल पोजीशन। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको एक बार और रिवाइज करके बताता हूं। पहले प्लस क्यू चार्ज है, इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ इंटेंसिटी E1, फिर माइनस से निकालेंगे इंटेंसिटी का नॉर्मल फार्मूला, पॉइंट चार्ज का कितना होता है 1/4πε0 के Q/r², बस r को समझना है, r मतलब डिस्टेंस, तो a से p की डिस्टेंस कितनी होगी AP², जिसको सोल्व करेंगे r-l यहां पुट कर देंगे, सेम माइनस क्यू के लिए BP हो जाएगा, r+l हो जाएगी। अब रिजल्टेंट में क्या होगा बेटा, E1 बड़ा है किससे E2 से, तो E1 माइनस E2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां मैंने स्टेप बचाने के काम किए, हम चाहें तो यहां पर सारे स्टेप सॉल्व कर सकते थे, बट आपको बेटा कोशिश करना है एग्जाम में आप कितने जल्दी इसको कर सकते हैं, क्योंकि बेटा 3 घंटे पता नहीं चलते कब खत्म हो जाते हैं ना, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको, और ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो दोनों की वैल्यू पुट करके एडवांस में हमने इसको कॉमन ले लिया, एलसीएम भी ले लिया, सॉल्व भी कर लिया, a+b होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ a-b होल स्क्वायर का फार्मूला, साथ में इसमें माइनस का भी ध्यान रखेंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 मिलके 4 हो जाएंगे, ये देखें 4 हो गया। ऐसा लिखने के पीछे भी रीजन है कि इसका आंसर कितना होता है, p होता है।
इस तरह से फाइनल आंसर आ जाता है। बट इसमें दो कंडीशन है, एयर वैक्यूम में के की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 को पुट कर दिया, और एक्चुअल में एल बहुत छोटा होता है, किससे, आर से, तो उस तरह से हमने उसमें एल की नेग्लेक्ट करके बेटा आर की पावर 4 हो जाएगी, 2 टू द 4 हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाता है, और ये एमसीक्यू में आपको काम आएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, सोल्व किए हैं, सभी तैयार करें। और एक बात फिर से मैं बोल देता हूं बेटा कि मैं फुल बुक पढ़ाऊंगा आपको, फुल, कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा। ये अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, फिर एमसीक्यू भी आपको बताऊंगा, आपको मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब आपका, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटे, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।